वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे सेंट्रल पंजाब यानी वस्ती पंजाब के एक जिले टोबा टेक सिंह में। टोबा टेक सिंह फैसलाबाद के और झंग के करीब दो बड़े अजला के दरमियान वाक़ है। ये सारे का सारा इलाका सांदलबार ही का इलाका था। आपको याद होगा फैसलाबाद डिस्कस करते हुए हमने सांदलबार का तस्करा किया था। और टोबा टेक सिंह की वजह तस्मिया वो एक टोबा पंजाबी जुबान में कहते हैं कुएं को, एक ऐसा कुआं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता था। ये एक लेजेंड है जिसका तज़किरा बहुत ज्यादा मुस्तनद तारीखी किताबों में नहीं मिलता, लेकिन ये फिलंथ्रोपी की एक निहायत उम्दा दास्तान है और मैं समझता हूं तारीख में इसका तज़किरा होना चाहिए और इस पर तलबा को, जो तारीख के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि टेक सिंह कौन था और क्या मुहर्रिकात थे उसकी। इस खिदमत खल्क का आलम यह है उस टोबे से वो पानी हमेशा, क्योंकि ये वो दौर है जब इस इलाके में नहर नहीं थी, ये नहर बहुत बाद में आई और इसके पेश नजर वो ये किया करता था कि इस टोबे में इकट्ठा हो जाने वाला बारिश का जो पानी था उसे जाया होने से बचाया करता था। ये अपने खर्च पर मटके पानी के स्टॉक किया करता था। चूंकि ये जंक्शन था, हर बड़े शहर को सड़कें यहां से आती जाती थी, तो ये लोगों को, मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। अगर आज के दौर में मैं समझता हूं इसके ऊपर रिसर्च की जाती तो पॉस्चुमस इसको नोबेल प्राइज दिया जाता। ये इतना शानदार आदमी था। टोबा टेक सिंह की 3 तहसीलें हैं, एक गोजरा, दूसरी कमालिया और तीसरी मेन खुद टोबा टेक सिंह शहर है। जी जनाब। टोबा टेक सिंह के मशाइर में जो सबसे ज्यादा मशहूर है उनमें सारे छोटू राम हैं, जो अंग्रेज दौर में वजीर माल थे और उनके नाम से वहाँ पे गांव भी आबाद है छोटू राम के नाम से। और इसके अलावा बरतानिया के पार्लियामेंट के मेंबर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, इसके अलावा वजीर इतलात खालिद अहमद खरल साहब, रियासुद्दीन जांबा साहब, चौधरी इशफाक साहब और इसके अलावा चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, साबिक आईजी पंजाब चौधरी शौकत हिजाज साहब और इसके अलावा चौधरी सरदार अहमद आईजी पंजाब रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला हफीजुल्लाह इसाक साहब रह चुके हैं, चौधरी अमजद अली वड़ैस साहब पार्लियामेंट्स के ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले रियाज अहमद फतियाना साहब, उनकी मिसेज वजीर बहबूदाबादी रह चुकी हैं आशफा रियाज। ये तमाम लोग जो हैं ये टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा सियासत के हवाले से एम हमजा का जिक्र करता हूँ और फिर हाजी अलबेला मरहूम हनी अलबेला के वालिद, फिर हॉकी के हवाले से बड़े बड़े टोबा टेक सिंह के जो रिलेटेड साथ है 25 किलोमीटर दूर गोजरा का इलाका है, वहां से बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी के कोच भी रह चुके हैं और खिलाड़ी भी। 92 वो ओलंपियन पैदा किए इस एक छोटे से कस्बे ने, मैं समझता हूँ। हॉकी में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा कि उस्ताद अहमद रोडा साहब जो ओलंपिक्स खेल चुके हैं, अकबाल बाली है, मंजूरुल हसन है, शहबाज सीनियर है, शहबाज जूनियर है। गोदड़े वाले तेरे कपड़े हाकी है ना तुम क्या वो कैसे हाकी फड़ के लगी ठप वो सारा हाकी दे उथे इन्नी खेली जाती हुंदे बकरे ने अपनी टीम बना ली फिर येलो कार्ड दिखाया ही। गोदड़े वाले तो फोन नहीं रखे, हाकी च सिम पोई। अच्छा, एक किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी 70 में गालबन 1970 में किसान कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी किसानों की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मौलाना बिशानी साहब और उसके सदर थे फतेह मोहम्मद साहब। यानी किसानों की मज़ाहमती तहरीक जो है उसका आगाज इसी सरजमीन से हुआ था। यहाँ पर तारीखी नौयत की जो बात है वो ये कि उस दौर में इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस शहर का नाम लेनिनग्राड रख दिया था। मॉस्को के बाद लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड ये बड़े आम शहर थे सोवियत यूनियन के। तो इसके जवाब में सुन्नी तहरीक ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और इसके जवाब के तौर पे इस शहर का नाम दारुस्सलाम रखा गया था। लेकिन टेक सिंह की खिदमात को देखते हुए उसका नाम चेंज नहीं हो सका। 12 इसका नाम चेंज किया गया, लेकिन इसका नाम टोबा टेक सिंह ही रहा है। टोबा टेक सिंह में पोल्ट्री का जो सबसे बड़ा एरिया है वो कमालिया से पोल्ट्री जो है पूरे पंजाब में सप्लाई की जाती है और खद्दर के हवाले से कमालिया का एक नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में पानी का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह जमीनें जो है वो बंजर हो रही हैं। दूसरा, खवातीन में गंदा पानी होने की वजह खवातीन में छाती का कैंसर और बच्चों की शरह मुआरत और हेपेटाइटिस सी जो है वो तेजी से वहां पे फैला। जी जनाब।
इसी तरीके से सर वहाँ पर जो एक चीज जो मेरे भाई नाम बता सके कि पीर महल का थाना जो है वो सबसे महंगा थाना गिना जाता है। थाना? हाँ, क्योंकि उस इलाके से हर गांव के हर घर से लोग जो है बाहर गए हुए हैं और वहाँ पर जरा जरा सी बात पे लाखों रुपए दिए जाते हैं रिश्वत के तौर पे। इसी तरीके से उस इलाके की बर्फी बड़ी मशहूर है जी, और पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में गोदरे की बर्फी जो है ना जी, बर्फी का बड़ा तस्करा मैंने सुना, वो कंद बर्फी है या नहीं क्या? महंद जी। और उस बर्फी की जो है जो वहाँ के शॉपकीपर हैं उनकी क्वालिटी ये है कि वो किसी शख्स को भी 1 किलो से ज्यादा नहीं देते। तो उन्हें ये नहीं है कि आप जाके उन्हें कहें कि हमें 10 किलो दे दो, कहते नहीं जी 1 किलो है ताकि बाकी लोगों को भी वाह मिले। वाह, ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰਫੀ ਲੈਣ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਏ। इसका क्या मतलब है? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ। ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਾ ਬਰਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਬਰਫੀ ਸਿਗਰਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਬਰਫੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਧਰ 6 ਇੱਧਰ ਗੰਨਾ ਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਬਰਫੀ ਬਲਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਰਫੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵਾਜਦੇ ਨੇ। वैसे ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं कि ऐसी शानदार, मतलब ये वाकई सौगात है। और जिसे मौका मिले गोजरा जाने का, वो बर्फी जरूर खाए, और वही बर्फी जो असली है। ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਹੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਫੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ। तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।